दावा किया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को विमान हादसे के दौरान हो गई थी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ब्रिटेन के एक्सपर्ट ने फेस मैपिंग तकनीक के आधार पर दावा किया है कि इस फोटोग्राफ में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ सुभाष चंद्र बोस भी नजर आ रहे हैं। नेताजी को मृत घोषित किए जाने के करीब 21 साल बाद ये तस्वीर उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 1966 में ली गई थी। नमस्कार, आज हम भारत के एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सालों से लोगों को उलझाए हुए है। गुमनामी बाबा, जिन्हें भगवान जी भी कहा जाता है, क्या वाकई में वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? क्या नेताजी की मौत उस हवाई जहाज हादसे में हुई थी, या ये और एक झूठ था देश को गुमराह करने के लिए? क्या आजाद भारत के नेताओं ने खुद देश की जनता से सच छुपाया? आज हम सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ इस रहस्य की तह तक जाएंगे। क्या आपको सच जानने की हिम्मत है? क्या आप तैयार हैं इस सफर के लिए? 18 अगस्त 1945 ताइवान, एक तारीख जो इतिहास में दर्ज है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कथित विमान दुर्घटना के रूप में। उस दिन को लेकर कई कहानियां और विवाद हैं, लेकिन क्या वाकई में नेताजी की मृत्यु उस दिन हुई थी, या फिर ये एक गहरी साजिश का हिस्सा था? क्या ये सिर्फ एक कहानी थी जो जनता को बताई गई, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी थी? सरकारी कागजों में लिखा है कि नेताजी की मृत्यु उस दिन हुई, लेकिन क्या ये कागज सच में विश्वसनीय है? क्या इन दस्तावेजों में कोई छेड़छाड़ की गई थी? कई लोगों ने उस दिन नेताजी को विमान में देखे जाने का दावा किया, लेकिन क्या उनके दावे सच थे, या फिर ये महज अफवाहें थीं? क्या ये एक सोची समझी साजिश थी? क्या कुछ लोग नहीं चाहते थे कि नेताजी जीवित रहें? इस हादसे के बाद से ही कई सवाल उठते रहे हैं। पत्रकारों और इतिहासकारों ने इस पर कई बार चर्चा की है। विमान का मलबा कभी नहीं मिला, और न ही नेताजी का शरीर। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या ये महज एक संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी है? क्या हमें कभी इस सच्चाई का पता चलेगा? कई लोगों का मानना है कि नेताजी उस हादसे में बच गए थे और उन्होंने चुपके से जीवन बिताने का फैसला किया। क्या यह सच हो सकता है? लेकिन अगर नेताजी जीवित थे तो उन्होंने खुद को दुनिया से क्यों छुपा कर रखा? क्या उनके पास कोई ठोस कारण था? क्या उन्हें अपनी जान का खतरा था, या फिर वो किसी और वजह से चुप्पी साधे हुए थे, क्या उनके पास कोई गुप्त मिशन था? इन सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये रहस्य आज भी बरकरार है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी बहादुरी और नेतृत्व को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। क्या हम कभी इस पहेली को सुलझा पाएंगे? हमें सच जानने का हिकू है। हमें ये जानने का हिकू है कि हमारे नेता के साथ क्या हुआ था। हमें ये जानने का हिकू है कि हमारे नेता के साथ क्या हुआ था। क्या हम कभी इस सच्चाई तक पहुंच पाएंगे? नेताजी के गायब होने के बाद भारत सरकार ने कई समूह बनाए जांच करने के लिए। इन समूहों का उद्देश्य था सच्चाई को उजागर करना और जनता को संतुष्ट करना। शाहनवाज समिति, खोसला आयोग और जस्टिस मुखर्जी आयोग, सभी ने नेताजी की गुमशुदगी की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। इन आयोगों ने कई गवाहों से पूछताछ की और ढेर सारे दस्तावेजों की जांच की। लेकिन क्या ये समूह सच में निष्पक्ष थे? क्या वे बिना किसी दबाव के काम कर रहे थे? या यह केवल एक अनुमान था, या ये बस एक दिखावा था जनता को शांत करने के लिए? क्या सरकार ने जनता को भ्रमित करने के लिए यह कहानी बनाई थी? खोसला आयोग ने भी कुछ ऐसा ही कहा। उन्होंने भी विमान हादसे की कहानी को ही दोहराया। लेकिन जस्टिस मुखर्जी आयोग ने एक अलग ही कहानी बताई। उन्होंने अपनी जांच में पाया कि नेताजी उस विमान हादसे में नहीं मरे थे। जस्टिस मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नेताजी उस विमान हादसे में नहीं मरे थे। उनकी रिपोर्ट ने तो सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। इससे जनता में और भी सवाल उठे। लेकिन सवाल यह है कि अगर नेताजी उस हादसे में नहीं मरे थे
तो फिर वो कहां गए? क्या वो जिंदा थे? क्या उन्होंने कहीं और जाकर अपनी जिंदगी बिताई? इन आयोगों की रिपोर्टों ने और भी सवाल खड़े कर दिए। क्या हम कभी इन सवालों के जवाब जान पाएंगे? सच क्या है? झूठ क्या है? क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे? क्या हम कभी सच जान पाएंगे? यह एक रहस्य है जो आज भी अनसुलझा है। नेताजी के साथियों और भारत सरकार के बीच कई गुप्त संदेश भेजे गए। ये संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील थे। ये संदेश नेताजी के गायब होने के बाद के समय के हैं। इन संदेशों ने कई रहस्यों को जन्म दिया। क्या ये संदेश इस बात का सबूत है कि नेताजी जिंदा थे या फिर ये सिर्फ अफवाहें थीं? इन संदेशों में क्या था? क्या इनमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपी थी? किसने भेजे थे ये संदेश? क्या ये संदेश विश्वसनीय स्रोतों से आए थे? इन संदेशों में नेताजी के छुपने की जगह के बारे में जानकारी होने की बात कही गई है। क्या ये जानकारी सही थी? कुछ संदेशों में तो ये तक कहा गया है कि नेताजी भारत सरकार के संपर्क में थे। क्या ये सच था? लेकिन अगर ऐसा था, तो सरकार ने ये बात जनता से क्यों छुपाई? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? क्या नेताजी को देश वापस लाने की कोशिश की गई थी, या फिर उन्हें जानबूझकर देश से दूर रखा गया? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण था? इन सवालों के जवाब आज भी मिलना बाकी हैं। शायद भविष्य में कभी इन रहस्यों से पर्दा उठे। चैप्टर 4, टाइटल अस्थियों का रहस्य। जापान से नेताजी की कथित अस्थियों को भारत लाने का मुद्दा हमेशा से विवादों में रहा है। क्या वो अस्थियां सच में नेताजी की थी, या ये बस एक और ढोंग था जनता को बेवकूफ बनाने के लिए? कई लोगों का मानना है कि वो अस्थियां नेताजी की नहीं थी। उनका कहना है कि ये एक साजिश थी, नेताजी के गायब होने की कहानी को हमेशा के लिए दफनाने की। अगर वो अस्थियां नेताजी की नहीं थीं, तो फिर किसकी थीं? और सरकार ने उन्हें इतने सालों तक रैंकोजी मंदिर में क्यों रखा? चैप्टर 5, टाइटल भारत रत्न का विवाद। नेताजी को मरने के बाद भारत रत्न देने को लेकर भी काफी चर्चा हुई। कुछ लोगों का मानना था कि नेताजी को यह सम्मान मिलना चाहिए, जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ थे। जो लोग इसके खिलाफ थे, उनका कहना था कि नेताजी को भारत रत्न देना उनकी मृत्यु को मानना होगा, और जब तक नेताजी के गायब होने का रहस्य सुलझ नहीं जाता, तब तक उन्हें यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। चैप्टर 6, टाइटल आजाद हिंद फौज का स्मारक दूर। देश में आजाद हिंद फौज के लिए एक स्मारक बनाया गया। ये स्मारक उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी जान दे दी। चैप्टर 7, सुदूर पूर्व में संपत्ति। दूर देश में आजाद हिंद फौज के नाम पर कई संपत्तियां होने के कागज मिले हैं। क्या ये संपत्तियां आज भी हैं? अगर हां, तो उनका क्या हुआ? चैप्टर 8, नेताजी की पत्नी का अंतिम संस्कार। नेताजी की पत्नी एमिली शेंकल का अंतिम संस्कार जर्मनी में हुआ। क्या नेताजी अपने पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे? क्या वो चुपके से वहां गए थे? चैप्टर 9, क्या नेहरू ने रचा था ये खेल? कुछ लोगों का दावा है कि जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी को सोवियत संघ भेज दिया था, जहां उन्हें रहना पड़ा। क्या ये सच है? क्या नेहरू ने नेताजी को देश से दूर रखने के लिए ऐसा किया था? एक थ्योरी ये भी है कि नेताजी 1945 के बाद सोवियत संघ चले गए थे। कहा जाता है कि 1968 तक सोवियत रूस में उन्हें देखा गया था। क्या यह सच हो सकता है? क्या नेताजी सोवियत संघ में छुप कर रह रहे थे? रेडियो मास्को के एक आदमी को नेताजी के रूस में होने की जानकारी थी। उसने खुद ये बात कही थी। क्या ये एक और सबूत है कि नेताजी जिंदा थे? मुखर्जी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विमान हादसे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि नेताजी की मृत्यु उस हादसे में नहीं हुई थी। क्या मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट सच बताती है? चैप्टर 13, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेताजी के जापानी और जर्मन अधिकारियों के साथ अच्छे रिश्ते थे। क्या इन रिश्तों ने नेताजी के गायब होने में कोई भूमिका निभाई? चैप्टर 14, नेताजी के परिवार पर कई सरकारों द्वारा नजर रखी जा रही थी। उनके फोन सुने जा रहे थे।
उनके पत्र पढ़े जा रहे थे। क्या नेताजी को इस बात का पता था? क्या यही वजह थी कि उन्होंने खुद को दुनिया से छुपा लिया? चैप्टर 15 नेताजी से जुड़ी सभी गुप्त फाइलें अब सबके सामने हैं। ये फाइलें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। क्या इन फाइलों में नेताजी के गायब होने का सच छुपा है? क्या अब वक्त आ गया है कि देश को सच पता चले? उतरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक नाम, एक रहस्य, एक अनसुलझी पहेली। उनके गायब होने की गुत्थी आज भी उलझी हुई है। क्या हम कभी सच जान पाएंगे? क्या नेताजी सच में मर चुके थे, या फिर वो जिंदा थे और किसी अनजान जगह पर जीवन बिता रहे थे? इन सवालों के जवाब आज भी धुंध में लिपटे हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगे। उनका बलिदान, उनका देश प्रेम, उनकी शहादत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि नेताजी जिंदा थे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।